नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे शुभांशु की शुभ वापसी, अंतरिक्ष में भारत की बुलंदी की। भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में और 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद आज धरती पर सकुशल लौट आया। शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरा। शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की नई अंतरिक्ष पहचान का प्रतीक है। वे न केवल आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बने बल्कि उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष अन्वेषण की अग्रणी दौड़ में शामिल हो चुका है। उनकी वापसी का हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार रहा। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के यान की कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित लैंडिंग देख उनके माता पिता भावुक हो गए। माता पिता ने कहा कि यह हमारे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला के सकुशल धरती पर लौटाने पर खुशी जाहिर की। एक्स पर उन्होंने लिखा कि शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक चिरस्थायी मुकाम हासिल कर लिया है। ये भारत के लिए गर्व का पल है। तो जाहिर तौर पर देखिए, भारत के लिए गर्व का पल भी है। ये ऐतिहासिक यात्रा भी थी जो मील का पत्थर बनके हम सबके सामने है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनाते हैं। हाँ, बिल्कुल धरती पे आ गए हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। एंड अभी भी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। अभी उनको उस कूप से बाहर आना है, विच वी आर वेटिंग फॉर। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज। एक्साइटमेंट की कोई लेवल नहीं, कोई सीमा नहीं। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है और गर्व भी इतना ज्यादा है कि वो शब्दों में नहीं बयान कर सकते। सुनते यही थे कि आखिरी टाइम में ही गड़बड़ होता जो होता है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जो है बच्चा जो है लैंड कर गया, अच्छी तरह लैंड कर गया और अच्छी तरह जो है उसने ड्रैगन से भी बाहर आ गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे क्या देशवासियों के लिए जो है देश की तरफ से गया था। पूरे देशवासियों का जो है सबको जो है सुकून होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसके लिए जो है उनके प्रयासों से ही ये संभव था। उनके लिए कोट कोट हमारी तरफ से जो है उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। The very excitement that is seen among the media persons here is itself indicative of what it is all about. I don't think you've seen such a excited media ever in Delhi. You agree with me? So that itself is an evidence of how the entire country feels, every citizen feels. As I said, it's indeed a moment of pride for the world, but a moment of glory for India because one of her sons, one of her illustrious sons is coming back with a successful voyage and more importantly having performed those experiments which were assigned to him, which were exclusive, which never done before, which have a huge bearing on life sciences, on the well-being of the mankind across the world, which appropriately lives up to Prime Minister Modi's mantra of playing the role of a Vishwa Bandhu Bharat. हाँ, बिल्कुल धरती पे आ गए हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी। चलिए, तो शुभांशु की शुभ वापसी हो गई और अंतरिक्ष में भारत की बुलंदी देखी। एक लंबे समय के बाद कहते हैं ना कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था और हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला है। उनके माता पिता और बहन के साथ साथ हम सभी के लिए है, क्योंकि आप समझिए ये जो मकसद होता है, जिस तरीके से भेजा जाता है, जिस तरीके से वापस लाने का टास्क होता है, इस बीच की पूरी प्रोसेस, वो पूरा समय और उस ड्यूरेशन में जो टास्क पूरे करके हमें आना है और जब तक हम कहते हैं ना कि धरती पर लौट ना आए, उस कूप से जब तक हम बाहर ना आ जाएं, सिर्फ और सिर्फ धड़कनें तेज होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि इसे समझना पड़ेगा। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जब भी हम इस तरह का कोई एक मिशन देखते हैं, एंड मोमेंट पर कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिसकी वजह से कुछ ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो ये उससे बहुत इतर था।
जब तक वो कदम धरती पर नहीं आते तब तक कहते ना कि वो धड़कनें तेज रहती हैं। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए था। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। आज हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। एक्सपर्ट हैं स्पेस फिजिक्स के डॉक्टर एपी मिश्रा। एपी मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सह समन्वयक एस्ट्रो अलायंस से जुड़ी हमारे साथ शिवी मिश्रा। शिवी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एपी मिश्रा जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, एपी मिश्रा जी, सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए, इस पल के लिए जो हम सबको गौरवान्वित कर रहा है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। कितनी बड़ी चुनौती होता है इस यात्रा को शुरू करना और वहां से सकुशल वापस आने तक, वो भी अपने टास्क को पूरा करके? ये बहुत ही भारत के लिए गर्व का क्षण है और स्पेस मिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है। और वहां से जाकर 18 दिन रहकर और फिर लगभग 433 घंटे वहां अंतरिक्ष में बिताकर और सकुशल वापसी, ये वाकई ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल है। बिल्कुल। एपी मिश्रा दी, कितना बड़ा टास्क होता है? एक सवाल मेरा और भी था। जब हम शुरू करते हैं, जब हम स्पेस पर जा रहे होते हैं, उसके पहले से जो पूरी प्रोसेस होती है, वो वहां तक पहुंचना और अपने टास्क को इतने दिनों तक पूरा करके सकुशल वापस भी आना, एक पूरा टीम वर्क है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब एक स्पेस पर जाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे टास्क है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? एक्चुअली इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो ये है कि हम जो पृथ्वी पर रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन जब स्पेस मिशन के लिए जाते हैं, वो भी 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऊपर ऑर्बिटिंग करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको फिजिकली, मेंटली और कई पैरामीटर से अपने आप को सिद्ध करना होता है। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो लगभग माइक्रो ग्रेविटी या लगभग जीरो ग्रेविटी में रहेंगे, तो जो वहां के एक्सपीरियंसेस होंगे इन रिलेशन टू अर्थ, दैट वो बहुत ही डिफरेंट होंगे। और उस डिफरेंट सिचुएशन में आपको रहना, आपकी जो मानव जीवन के लिए जो नित्य प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं, उनको उस माहौल में जीना, तो उसके लिए सुभाष शुक्ला जी बधाई के पात्र हैं कि वहां जाने के पहले भी उन्होंने कई पैरामीटर्स में काफी मेहनत की और सारे पैरामीटर्स पर फिजिकल, मेंटल, मनोवैज्ञानिक, हेल्थ, तमाम इशू को पूर्ण करते हुए ही वहां के लिए चुने गए। और सबसे खास बात कि वहां जाकर और मिशन को पूरा करके सकुशल वापस आ गए। बहुत बड़ा टिपिकल टास्क है, बहुत ही कठिन कार्य है। जितना बताने में आसान लग रहा है, संभवतः उसको पूरा करना बहुत बड़ा कठिन उत्तरदायित्व था। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। शिवी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। शिवी, आप इस ऐतिहासिक यात्रा को, मैं तो इसे ऐतिहासिक यात्रा बोलूंगी, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगी? मैं पहले तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो सकुशल वापस आ गए, और दूसरी बात, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है क्योंकि बचपन से ही मैंने इंडिया के जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हुए हैं, राकेश शर्मा जी या बाकी जितने भी, उन सबको एज एन आइडियल समझा है। तो अब शुभांशु सर भी एक हमारे नई आइडियल बन चुके हैं। और पर्सनली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि स्पेस साइंस में जो मेरी जर्नी आगे हो, वो शुभांशु सर ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है इस बार इतनी ऐतिहासिक उनके लैंडिंग से और जो भी चीजें उन्होंने करी एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में। अच्छा शिवी, एक बात और है, ये जो पूरे एक्सपीरियंस किए जाते हैं, ये जो टास्क मिलते हैं और इस तरीके से जाना और वहाँ से आना, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद ये पूरा एक टास्क मिलता है, तो जिसे मिलता है उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपने कहा कि आप शुरू से जितने भी एस्ट्रोनॉट अब तक गए हैं उन सबको आप देखती आई हैं, अपना आइडियल मानती आई हैं, तो ये जो एक प्रोसेस है, ये कितना टफ टास्क होता होगा मेंटली, फिजिकली, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो जा रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट है, उनसे ज़्यादा टेंशन जो होता है ना फैमिली में, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि हम कोई एक ऐसे सफ़र पर हैं कि हम जा रहे हैं तो हम आ ही जाएंगे। आप समझ रहे हो, कब क्या बीच में हो जाए। मैंने शुभांशु की मम्मी को सुना, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तक वो धरती पर नहीं आ गया तब तक कुछ लग नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आप समझिएगा, मतलब एक
पॉइंट उनके भी मन में था कि ये एक ऐसी चीज है कि कब कौन सी सिचुएशन हो जाए आप उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते ना, सब नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है, उसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बताया उससे मुझे कल्पना चावला जी की याद आ गई कि जब वो लौट रही थी तब उनके जो चैलेंजर था उसका जो भी हुआ, तो अभी भी आज भी मैं जब भी वो दिन आता है तो मुझे काफ़ी दुःख लगता है, बुरा लगता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में कंप्लीटली नहीं है। जब कोई स्पेसक्राफ्ट वापस री-एंट्री कर रहा होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसके अंदर में क्या-क्या चीज़ें चल रही होती है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे सही वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। छोटे से छोटा इश्यू भी एक बहुत ज़्यादा वाइटल इश्यू बन सकता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट के सक्सेस या फेलियर के लिए। तो सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन करना पानी में ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है टू बी ऑनेस्ट, हर जो भी स्पेस मिशन होता है उसमें, क्योंकि जब आप री एंट्री करते हो तो जितने भी एटमॉस्फेयर का जो भी फ्रिक्शन है, जो भी चीजें लगती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और हम चाहे कितना भी प्रिपेयर कर लें, कितना भी उसके लिए टेक्नोलॉजिकली अवेयर रहें या जो भी रहें, वो चीजें ऐसी हैं जो चीजें मतलब हम चाहते हैं कि अच्छी हो जाए, राइट? जैसे आपने बोला कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं चीजें मेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कंप्लीटली मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को आगे देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, तो क्या क्या चीजें बुरी हो सकती हैं या गलत हो सकती हैं या खराब हो सकती हैं, डिसएडवांटेज, वो सब चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो उससे कहीं ना कहीं मन में एक डर या एक झिझक तो होती ही है, लेकिन आई थिंक कि उसको सही करने के लिए ही जो भी हम करते हैं आजकल, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और आई एम रियली हैप्पी कि एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल इन दिस मिशन। ओके, एपी मिश्रा जी, एक बात और है, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा थी वो भारत के गगनयान मिशन में बहुत ज़्यादा ये उनका एक्सपीरियंस काम आएगा जो 2027 में लॉन्च होना है, और ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य है भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना। तो ये अपने आप में जो मिशन है ये और बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो शुभांशु का वहां से जाके आना, ये एक्सपीरियंस करना, मुझे लगता है अब जो इस मिशन के लिए वर्कआउट करेंगे या जाएंगे या 2027 में जब ये लॉन्च होगा, ये कितनी मदद करेगा? एक्चुअली मानव रहित तो हमने कई लॉन्च किए और कई ग्रहों का अध्ययन किया, लेकिन जो आप बोल रही हैं कि गगनयान जो भारत का अंतरिक्ष मिशन 2027 है, हमको मानव सहित भेजने की जो योजना है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल जैसा मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि अंतरिक्ष में जाना और जाने के बाद आप मानव सभ्यता का विकास और विस्तार दोनों पैरामीटर इसमें शामिल हैं। हम लगातार एक खोज कर रहे हैं कि हम पृथ्वी से ऊपर जाएं, ग्रहों पे जाएं या और आगे बढ़कर मानव सभ्यता के विकास की और चीज़ों का अध्ययन करें। तो उस दृष्टि से भारत का जो इसरो है उसने 7 पैरामीटर, लगभग 60 एक्सपेरिमेंट होने थे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज और इंडियन के जो लोग अपने शुभांशु शुक्ला जी गए इनके साथ। इनमें जो इसरो का मिशन था वो 7 मुख्य एक्सपेरिमेंट थे, खासकर जैसे सीड जर्मिनेशन, जैसे स्प्राउटिंग आप मेथी मूंग आप उसको ले गए हैं कि वहाँ पे स्प्राउटिंग किस तरह की होती है, माइक्रो एल्गाई का क्या डेवलपमेंट है, और माइक्रोजेनेसिस जैसे आपकी जो मसल के जो टेंशन्स हैं, स्ट्रेस हैं, आपके फिजिकल बिहेवियर में क्या चेंज आता है। तो जो 7 एक्सपेरिमेंट थे उन 7 एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली पूरा करके और डेटा और तमाम उसके जो और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझने की जरूरत थी, उन सब को से कंप्लीट होकर हमारे शुभांशु शुक्ला जी सकुशल वापस आ गए हैं। और निश्चित तौर पर भारत के गगनयान 2027 मिशन के लिए ये जो सारे पैरामीटर्स का अध्ययन फिर यहाँ पर हम और उसका अध्ययन विस्तृत करके 2027 में जाने के लिए और एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं स्पेस फिजिक्स के। देखिए, मैं नासा को देखूं और इसरो को देखूं, ये वो एजेंसियां हैं, ये वो एक जॉइंट वेंचर है जिसके तहत ये शुभांशु को भेजा गया, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि और जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे आने वाले समय में हमारे भारत के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, जो इस चीज की प्रिपरेशन में होते हैं, जिनका एम होता है कि हम इन चीजों को कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे एपी मिश्रा जी? मतलब कितनी मेहनत होती है, कितना हर तरीके से प्रिपरेशन होता है? एक्चुअली क्या है, जो साइंटिस्ट है
तो साइंटिस्ट को अपन विज्ञान ऋषि कह सकते हैं, वैज्ञानिक ऋषि, वैज्ञानिक। तो जो त्याग और तपस्या करते हैं, इसमें जो स्पेस में जाकर उन्होंने जो अनुभव किया, तो अब उन्होंने एक रास्ता खुल गया है कि हमारे जितने स्पेस साइंटिस्ट हैं और डिफरेंट स्पेस, इसरो के अलावा भी कई विंग में स्पेस से रिलेटेड एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं, तो उन लोगों में सुभाष शुक्ला जी सेक्सुअल आ गए, उनसे इंटरेक्शन करके एक और नई जनरेशन में कुछ और लोग तैयार होंगे जिससे ये अनवरत चालू रह सके। और खासकर जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेस में रहने के लिए सारी जो मानव जीवन की आवश्यकताएं, प्रक्रियाएं हैं, वो बहुत भिन्न होती हैं। तो उन्होंने किस तरह से उसको फेस किया, अभी आप देखिए लगभग 7 दिन उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, क्योंकि उनको ये यहाँ आने पर इन परिस्थितियों में उसके सिद्धार्थ अभ्यस्त होने के लिए, तो वो वापस आ गए हैं और 18 दिन लगातार रहे हैं, लगभग 288 परिक्रमा किए हैं, 76 लाख मील की यात्रा उन्होंने परिक्रमा थ्रू पूरी की है। एक अद्भुत यात्रा है और अद्भुत उनका अनुभव शुक्ल जी का होगा। और निश्चित वो जब आएंगे और अपने अनुभव जो वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं कि वहाँ पे सीड जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग कैसे होती है, हमारी स्ट्रेस कैसा वहाँ पे डेवलप, कैसे हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और जो अलग तमाम प्रक्रियाएं जो एक स्ट्रेस में जाने के लिए आवश्यक होती हैं, उन सब को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल शिवी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें आप देखती आई हैं, अपना आइडियल मानती आई हैं। भारत में मुझे लगता है अंतरिक्ष में भारत की इस बुलंदी को, क्योंकि जब भारत से कोई जाता है, जब भारत का कोई नाम आता है, वो अपने आप में हमें बहुत गौरवान्वित करता है। तो इस तरह से जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या आज ये जो एक और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक वर्ड नहीं है, मतलब कि हमें इतनी बड़ी उपलब्धि जैसी चीज़ मिल गई है कि शायद हमारा नाम भारत का है जो वहाँ पर आ गया है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को इस विषय पर देखा, जितने एस्ट्रोनॉट और साथ में गए थे, जो को एस्ट्रोनॉट थे, बहुत सारे करोड़ों रुपए भी देने पड़ते हैं एक सीट के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके पीछे काम कर रही होती हैं। तो कितना बड़ा एक सक्सेस भारत के लिए पर्टिकुलर मानती है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। अब एस्ट्रो अलायंस मेरा जो क्लब है, हम लोग ये स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई भी छोटा-सा प्रोजेक्ट भी करना है, उसके लिए भी आपको बहुत सारे पैसे लगाने होते हैं। ना सिर्फ़ आपकी टीम के लिए, बट उस चीज़ों को लेने के लिए, बनाने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कहीं अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ सोचते हैं आगे, तो पैसे का तो एक चीज़ होता ही है। लेकिन आज तक ऐसा था कि हमने जैसे देखा है, नासा को $1 बिलियन मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसरो का भी सीन था। तो अब जब हमारे एस्ट्रोनॉट ने इतना सक्सेसफुली अपना एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए, वापस भी आ गए, और जो गगनयान के लिए एक बड़ा कदम भी रख दिया है आगे, न सिर्फ ये प्रूव करते हुए कि हम लोग रेडी हैं एस्ट्रोनॉट, मतलब गगनयात्री बनने के लिए, बट ऑल्सो कि आगे हमारा जो भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्लान है, उसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम क्या क्या इनोवेशंस दे सकते हैं वर्ल्ड को, इंडिया के तौर पे, इंडिया की तरफ से हमने कई सालों से किया है, हम आज भी कर रहे हैं, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे पर्सनली एक आशा है कि अब क्योंकि भारत ने इतना बड़ा कदम रखा है, तो शायद जब मैं उस समय तक पहुंचूं, तब तक हम लोग जैसे, या मेरे साथियों या मेरे जूनियर्स का भी कुछ उस क्षेत्र में हो पाए, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि प्रोफेसर ने बताया हमारे स्प्राउटिंग का या माइक्रोजेनेसिस का, तो उससे ना सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद होगी, बट ऑल्सो हमारे अर्थ पे जो भी डिजीजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम उनको और अच्छे से समझ पाएंगे, उनको ब्रेक डाउन कर पाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है, स्पेशली गगनयान के लिए। और मैं चाहती हूँ कि गगनयान, हमने इससे जो जितनी भी सीखी हैं इस एक्सपेरिमेंट से और उनके जाने से, उससे हमें गगनयान में की जितनी भी प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा मदद हो, प्लस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ही। बिल्कुल शिवी, लेकिन एक बात और है, जैसा कि शुरुआत में जब इस चर्चा को हमने शुरू किया था, और ये कितना बड़ा टास्क होता है, तब AP मिश्रा जी ने भी बताया और आपने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और यदि आप इस प्रोफेशन में ही हैं या जाना चाहते हैं, या आपका ड्रीम ही है कि अगला मुझे स्पेस जाना है,
तो आप समझ लीजिए कि मेंटली तो ठीक है, हम समझ रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सेफ है, थोड़ा अनसेफ है, पता नहीं क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें, लेकिन फिजिकली हम अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। देखिए, मेंटली तो ठीक है, हमने स्ट्रांग कर लिया, लेकिन फिजिकली तो हमें बहुत सारी चीज़ों को डे वन से, जब हम इस चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही नहीं होगा, हम फिट ही नहीं होंगे तो हमें भेजेगा कौन। तो इसके लिए कितना इसको टास्क मानती हैं, इतना वर्कआउट करना, मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए? बहुत बड़ा टास्क है ये। जैसे कि मैंने पहले भी रिसर्च कर रखी है कि एस्ट्रोनॉट कौन कौन बन पाते हैं, क्या कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के स्पेस में जाने के लिए। तो उनमें से काफी बड़ी कंडीशन ये है कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको कोई ऐसा बड़ी डिजीज नहीं होनी चाहिए कि आप जब स्पेस क्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हो या जब आप स्पेस में हो तो उसके वजह से कोई चीज ऑपरेट करने में कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ के वजह से कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी आप जाके आगे सब चीज ऑपरेट कर पाएंगे प्रॉपरली। जो भी आपको मैनूवर करना है स्पेस क्राफ्ट को वो सब कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए जैसे कि हमारे जो ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु सर, वो एक पायलट के रूप में गए, राइट, पायलट के तौर पे गए हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको पूरी करनी होती हैं। जैसे कि आपको ट्रेनिंग लेनी होती है जेट उड़ाने की, या इन जनरल अगर आप किसी रॉकेट से ऊपर जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, बहुत महीनों की ट्रेनिंग होती है माइक्रोग्रेविटी में, पानी के अंदर, ताकि आप इतना ज्यादा प्रेशर जो भी है, जो ग्रेविटी नहीं रहती है वहां पे, तो मसल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, आपकी बोन स्ट्रेच हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और प्रिपरेशन आप सफल तभी हो पाओगे जब आपकी एक्चुअली जो कोर है वो स्ट्रांग होगा, स्टैमिना होगा आपके पास। तो ये स्टैमिना वही स्टार्टिंग से डेवलप होता है। तो मोस्टली इसलिए जो लोग एयरफोर्स या एनडीए के बैकग्राउंड से होते हैं, उन लोग क्योंकि ज्यादा स्टडी होते हैं तो उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है इन सब चीजों के लिए। बट अगर आप स्टार्टिंग से काफी फिजिकली स्ट्रांग हो तो देन यू कैन डेवलप इन द अदर एकेडमिक्स, राइट। तो आप मतलब पढ़ाई लिखाई करके फिर आगे और सोच सकते हो। बट पहली चीज तो यही है कि अगर आप वहां तक सांस ही नहीं ढंग से ले पाओगे तो फिर आगे पढ़ाई लिखने का क्या हुआ। बिल्कुल सही बात है। फिजिकली स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपी मिश्रा जी, आपसे भी मैं जानूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने वैसे ही क्लियर करी हैं, लेकिन भारत की इस उपलब्धि पर, अंतरिक्ष में भारत की इतनी बड़ी कामयाबी पर, और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा मुझे लगता है 2027 का जब हम वेलकम करेंगे, जब ये लॉन्च होगा गगनयान, उसको लेकर भी देखा जाए तो कितनी बड़ी ग्रोथ और सक्सेस भारत की आप देखते हैं? देखिए, इसको जानने के लिए मैं आपको 1980 में ले चलता हूँ। उस समय में एक स्पेस कॉन्फ्रेंस में था। उसमें प्रोफेसर यूआर राव स्पेस कमीशन के चेयरमैन थे। तो उस समय सैटेलाइट जब भेजे जाते थे, इनिशियल स्टेज में 75 आर्यभट्ट गया, तो कई सैटेलाइट भेजने में फेलियर हो जाता था। तो देश की गरीबी पर कुछ साइंटिस्ट बड़ी आलोचना किया करते थे कि देश का बजट जाता है, एक सैटेलाइट फेल हो जाने में करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो प्रोफेसर यूआर राव ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, जेंटलमैन, वी लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड वी लर्न थ्रू फेलियर्स। जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आपकी वो जो उसमें कमियां हैं कैसे जानेंगे, और हम अभी आगे बढ़ेंगे। आज आप देखिए तब की बात और आज स्पेस में इंडिया वहां पहुंच गया है कि अब स्पेस में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की में चलने लगा है। और स्पेस कमीशन की, इसरो की खास कर एक बड़ी उपलब्धि पूरे विश्व लेवल पर है कि जो बजट अमेरिका में लगता किसी एक मिशन में है, उस बजट का लगभग दशांश या बहुत कम में हम अपने यहाँ डेवलप करके सफल हो रहे हैं। और आज हम स्पेस में, भारत उस मुकाम पे पहुंचा है कि हम इस और कंट्रीज के स्पेस मिशन में सहयोग करके उनके सैटेलाइट्स को भेजकर हम पैसा भी, मतलब ये स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का रूप ले रही है। तो जो एक हमने आलोचना से शुरू किया था, और जो व्यक्ति आगे बढ़ता है अगर आलोचना से घबरा जाए तो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो भारत ने इस प्रकार के कई आलोचनाओं के से रूबरू होते हुए आज उस मुकाम पर पहुंचा है कि हम पूरा आशान्वित हैं कि हमारा गगनयान या अंतरिक्ष मिशन 2027 इसी तरह से निश्चित हम इसमें कामयाब होंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोनॉट तैयार करने में कितनी दिक्कत होती, पर अब ये ऐसा रूप ले चुका है कि अब तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं जो कि स्पेस की सैर करा रहे हैं। तो अब लोगों में ये जिज्ञासा बहुत तेजी से बढ़ रही है कि हमारा नियर स्पेस तो ठीक ही है,
लेकिन डीप स्पेस में भी कैसी क्या स्थितियां हैं और हम मानव सभ्यता को विस्तार विकास के साथ किस प्रकार दे पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं बहुत आशान्वित हूं और इसरो के इस उपलब्धि पर सुभाष शुक्ला जी के व्यक्तिगत प्रयास उपलब्धि पर बहुत बहुत गौरवान्वित और उनको हार्दिक धन्यवाद और आभार। बिल्कुल, चलिए और समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, अंतरिक्ष में भारत की बुलंदी हुई है, शुभांशु की शुभ वापसी भी हो गई है। ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है आने वाले समय में गगनयान के लिए, ये कितना हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इनके अनुभव कितने साझा किए जाएंगे, सभी एक्सपर्ट ने इस पर अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक, ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक थी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।